पुंछ में पाकिस्तान की ओर से हुई भारी गोलाबारी में एक भारतीय जवान और रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 16 आम नागरिक मारे गए। इनमें 3 औरतें और 5 बच्चे भी शामिल थे। यह हमला जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा LOC के पास हुआ, जहां पाकिस्तान की सेना ने भारी तोपखाने और मोर्टार से हमला किया। शहीद जवान की पहचान दिनेश कुमार शर्मा के तौर पर हुई है, जो हरियाणा से थे। हमले में गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचा है और घायलों का इलाज चल रहा है। यह शुरू हुआ 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 लोगों को मारा गया था। ये कार्रवाई भारत ने 7 मई की रात में करीब 1 बजे की पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकी ठिकानों को टारगेट करते हुए। दैनिक भास्कर के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने 24 सटीक मिसाइल स्ट्राइक किए। 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। जैसे मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और उसके 4 करीबी सहयोगी भी इस ऑपरेशन में मारे गए। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि हमारे एक्शन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी थे। कोई पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटी टारगेट नहीं की गई थी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पुंछ ही हमेशा क्यों टारगेट होता है? इसकी वजह सिर्फ एक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी वजह है लोकेशन। अब थोड़ा पुंछ जिले की ज्योग्राफी को भी समझते हैं। पुंछ जम्मू डिवीजन का एक जिला है जो नियंत्रण रेखा LOC के पास स्थित है, जिसे अक्सर मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। 3 तरफ से एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से घिरा हुआ ये इलाका बालाकोट के टारकुंडी से लेकर मंडी ब्लॉक के सावजिया तक लगभग 103 किलोमीटर लंबा है। इतिहास में झांके तो पता चलता है कि 6वीं सदी में मशहूर चीनी यात्री हेनसांग यहाँ से गुजरा था और उसने पुंछ की तारीफें की थी, यहाँ की कलाकारी, मस्त चाय और शानदार घोड़ों के लिए। फिर करीब 850 ईस्वी में एक घोड़े का व्यापारी नर खुद को राजा घोषित कर बैठा और पुंछ बना एक स्वतंत्र राज्य। इसके अलावा मुगल, गुज्जर और डोगरा शासकों का दौर आया। 1947 के बंटवारे के बाद इस इलाके का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जबकि बाकी भारत का हिस्सा बना। फिर 1967 में प्रशासनिक सहूलियत के लिए इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया, राजौरी और पुंछ। यह जिला पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से सटा हुआ है और इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण वाले पुंछ में भी जुड़ा है। पुंछ का क्षेत्र मुख्य रूप से पहाड़ी है और यहाँ की ऊंचाई 800 से 4750 मीटर के बीच है। औसतन यह 1070 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस इलाके की ज्योग्राफिकल स्थिति पहाड़ी इलाका, सीमावर्ती क्षेत्र और पाकिस्तान से नजदीकी इसे आतंकियों के लिए छिपने और घात लगाकर हमले के लिए मुफीद बनाती है। यही कारण है कि यहाँ समय समय पर ऑपरेशन और घातक हमले होते रहते हैं। पुंछ LOC के पास है, पाकिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ, चारों तरफ पहाड़, जंगल, सकड़े रास्ते, घुसपैठ के लिए परफेक्ट टेरिटरी। यही वजह है कि 1947 से लेकर आज तक पुंछ बार बार निशाने पर रहा है। 1947 पुंछ विद्रोह और पहला भारत पाक युद्ध। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे। हालांकि पुंछ क्षेत्र में मुस्लिम बहुल आबादी ने डोगरा शासन के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह को पाकिस्तान ने समर्थन दिया और 22 अक्टूबर 1947 को पश्तून कबायली और पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की। इससे पहला भारत पाक युद्ध शुरू हुआ, जो 1949 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई युद्ध विराम रेखा सीज फायर लाइन के साथ समाप्त हुआ। 1965 दूसरा भारत पाक युद्ध और पुंछ सेक्टर। 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की, जिससे दूसरा भारत पाक युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में पुंछ और उरी सेक्टरों में भीषण लड़ाई हुई। भारतीय सेना ने हाजी पीर पास को पुनः प्राप्त किया, जो रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। 1971 तीसरा युद्ध और पुंछ की लड़ाई। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान पुंछ सेक्टर में भीषण लड़ाई हुई। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के 11 एयरबेस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी, जिससे युद्ध शुरू हुआ। पुंछ में भारतीय सेना ने दुश्मन के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया और क्षेत्र की रक्षा की। 1999 कारगिल युद्ध और पुंछ सेक्टर। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। हालांकि मुख्य लड़ाई कारगिल में हुई, लेकिन पुंछ सेक्टर में भी संघर्ष हुआ। भारतीय सेना ने इन घुसपैठों को सफलतापूर्वक पीछे धकेला। हर बार जब भारत आतंक के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाता है, जवाब में पाकिस्तान की गोलियां पुंछ पर गिरती हैं। इस बार क्या क्या नुकसान हुआ, जरा देखते हैं। गोलाबारी इतनी तेज थी कि गांवों में बने घरों की दीवारें चिटक गई। यहाँ के कई घरों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया और यह हमला इतना तीव्र था कि 1971 के युद्ध के बाद सबसे ज्यादा नुकसानकारी गोलाबारी मानी जा रही है। भारतीय सेना ने इस हमले में एक सिपाही की मौत की भी पुष्टि की है। भारतीय सेना के 16 कोर के कमांडर ने शहीद सैनिक के योगदान को सलाम करते हुए कहा कि उनकी शहादत हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पाकिस्तान द्वारा की गई इस गोलाबारी में 16 लोग मारे गए, जिनमें 5 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है और कुछ जगह पर रेड अलर्ट है।
देश भर में मॉक ड्रिल्स कराई जा रही हैं ताकि अगर हालात और बिगड़े तो तैयार रहा जा सके। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार गोलाबारी के बाद पुंछ के स्थानीय लोग भयभीत हैं। कई लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। प्रशासन ने अस्थायी शरण के लिए कई जगहों पर इंतजाम किए हैं, जैसे कि चांदक, लसाना, सेनाई और सत्रा। पुंछ एक बफर जोन बन चुका है, जहां कभी इतिहास में कला और चाय की बातें होती थी, आज गोलियों और बमों की होती हैं और अब ये बंकरों और गोलियों का इलाका बन गया है। धन्यवाद, आप देख रहे हैं खबर गांव।